नमस्कार दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ग्रिक्स होते क्या है। तो आज उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे कि ग्रिक्स क्या होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सेल सीट में देखा था कि डीप इन द मनी जो स्ट्राइक प्राइस होती है क्या वो लेनी चाहिए या ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, हमने कल बात की थी कि ये एरिया है, ये ओटीएम का है, ये एरिया एटीएम का है और ये एरिया आईटीएम का है। तो हमने अगर इस जगह पर ट्रेड की होती तो ये हमारा ब्रेक इवन होता, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ब्रेक इवन के बाद अगर ये प्लस करता है हमें प्रॉफिट होगा, अगर ये प्लस नहीं करता उससे माइनस में रहता है ये हमें लॉस होगा। और उसी को केवल आपको ये चीजें देखकर ही ट्रेड नहीं करना है कि केवल आपने खाली आईटीएम एटीएम देखा और ओटीएम देखा और आपने ट्रेड कर दिया। अब इसके बाद आता है आपका ग्रिक्स। ग्रिक्स में आपको कुछ चीजें और क्लियर होंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या आपने अभी तक जो ट्रेड की है क्या वो ट्रेड सही थी, और जो आप कर रहे हो क्या वो अभी जो पढ़ाई करके करोगे क्या वो सही है। अभी हम एक चलते हैं यहाँ ऑप्शन ग्रिक्स के। तो पहले हम एक इनके नाम देख लेते हैं कि क्या इनके नाम क्या है और इनका काम क्या है। देखिए, पहला है डेल्टा। ये प्रीमियम को इंक्रीज करने का काम करता है और यही प्रीमियम को डिक्रीज करने का काम करता है। ये डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा की जो रेंज होती है वो अगर कॉल साइड में चलते हो तो 0 to 1 होती है, और अगर पुट साइड में चलते हो तो -1 to 0 होती है। ये डेल्टा की रेंज। दूसरा है गामा। गामा क्या करता है? डेल्टा को बढ़ाने का काम करता है। देखिए, ये मान लो ये एक ए पर्सन है कोई भी, अगर इसको जो धक्का मारने का काम करता है वो गामा करता है। डेल्टा जब बढ़ेगा तो आपका ये गामा उसमें हेल्प करता है। थीटा किस काम में आता है? देखिए, थीटा होता है, इसको टाइम डीके भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये समय के साथ आपके जो प्रीमियम है उसको कम करता है। और थीटा हमेशा माइनस में इंडिकेट होता है कि माइनस मान लो 20 है, -25 है, -30 है। एक दिन जैसे ही क्रॉस होगा आपका इतना थीटा लग जाएगा। जो अगर प्रीमियम आपने 100 रुपए का ले रखा है और आपने एक दिन ट्रेड नहीं किया, उस ट्रेड को आपने होल्ड किया, तो आपका इतना माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगला है वेगा का काम। वोलेटाइल मार्केट को शो करता है। मार्केट जितना वोलेटाइल होगा, मान लो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे वोलेटाइल ज्यादा है, तो क्या करता है कि इसमें जो भी ट्रेडर होते हैं, तो जो प्राइस आपको 100 रुपए में मिल रहा था वो प्राइस बढ़ के 120 रुपए हो जाता है वोलेटाइल मार्केट में। तो जितनी वोलेटिलिटी मिलेगी आपको उस ऑप्शन चेन में दिखाई देता है कि आईवी कितना है। तो जितना आईवी होता है वो मार्केट उतना वोलेटाइल होता है। ये वेगा का काम। मार्केट में कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, 100 रुपए की प्रीमियम पे 75 आपने एक लोट का सीई बाई किया, तो आपके पैसे कितने लगे? 7,500। और अगर आपने ऐसे मान लो 10 लोट ले लिए तो आपके पैसे कितने हो गए? मान लो 75,000। ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ? आपका मार्केट वोलेटाइल नहीं हुआ और एक ही रेंज में ये ऐसे चलता रहा पूरे दिन। तो अगले दिन यहाँ आपने इस दिन कोई भी ट्रेड नहीं किया, आपने केवल ये 10 लोट लेके आप बैठे थे और आपने ना उसको सेल किया, आप अगले दिन के इंतजार में बैठे थे। अब क्या हुआ? अगला दिन जैसे ही हुआ तो आपके जो 75,000 थे, 75,000, ये कम होके आपका प्राइस रह गया 60,000। आपने ट्रेड लिया 75,000 का और अभी रह गए आपके 60,000। तो आपको तो खुद ही पता नहीं चला कि ये कैसे हो गया और ये पैसे गए कहाँ मेरे 15,000 रुपए। यहाँ आपने जब ट्रेड लिया होगा तो आपका जो थीटा है वो -20 होगा, और वो कहाँ दिखाई देता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। मार्केट है वो यहाँ पर आपको हर तरीके से उलझा के रखेगा। ये मान लो आप है ए, तो आपको उलझा के रखेगा कि आप अगर ऊपर का ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कतें आएंगी, अगर आप नीचे का ट्रेड करते हो तो आपको दिक्कतें क्या आएंगी। ठीक है। आप अगर बीच से ट्रेड करते हो तो आपको दिक्कतें क्या आएंगी। तो इसीलिए जो ऑप्शन बायर होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो हमेशा लॉस में होते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के करोगे तो हो सकता है कि आपको ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा डर लगे कि हाँ मेरे को ये ट्रेड करना है या नहीं करना, और उस चीज के बारे में आपको पता रहे कि यहाँ से मैं अगर ट्रेड करूँ ऊपर का तो मेरे को क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर मैं यहाँ से नीचे का ट्रेड करूँ तो मेरे को क्या दिक्कत हो सकती है। यहाँ ये ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आज ग्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो अभी मार्केट है वो करंट प्राइस अभी मार्केट का ये चल रहा है। आपका आईवी है वो ये आईवी
भी है इनका, और जो LTP है वो ये LTP है। मेरे पास ये धन का प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहाँ से थीटा, ये देखिए ये थीटा आ चुका है यहाँ पे, ये देखिए ये थीटा, कॉल का थीटा और उस साइड पुट का थीटा। ऐसे ही अगर मेरे को डेल्टा चाहिए तो मैंने यहाँ से इसको डेल्टा को ओपन किया और ये मेरा प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे डेल्टा, ये कॉल का डेल्टा और उस साइड में पुट का डेल्टा। तो आप इस तरह से ये आप यहाँ लगा सकते हो इसको, लेकिन पहले इनके बारे में हम पता करते हैं कि ये चीजें क्या है और इनको हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो पहले अभी चलते हैं डेल्टा पे। तो डेल्टा क्या कहता है कि आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अभी स्ट्राइक प्राइस यहाँ चल रहा है 24,602 रुपए। अब आपका जो व्यू है वो कहता है कि मार्केट 24,650 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक जब मार्केट जाएगा और आपने जो प्रीमियम ले रखा है, जो आपका प्रीमियम है इसका, यहाँ पे आपने कॉल जो बाई की थी उस कॉल को आपने 100 रुपए में खरीदा, तो यहाँ तक जब जाएगा प्रीमियम 24,650, तो वो आपको कितना पैसा देगा वो डिपेंड करता है डेल्टा पे। और डेल्टा जब आपने ये प्रीमियम लिया होगा तो साइड में डेल्टा लिखा होगा कि कितना डेल्टा है। और डेल्टा 0 से, अगर कॉल का डेल्टा, अगर कॉल CE की डेल्टा की बात करें हम तो 0 से 1 होता है, और PE की बात करें तो -1 से 0 होता है। तो यहाँ देखिए, अगर मान लो मैंने यहाँ से सोचा कि मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगा, 50 पॉइंट मूव करेगा, और मेरा जो डेल्टा था वो 0.5, जब मैंने जिस समय मैंने कॉल को बाई किया तो मेरा डेल्टा था 0.5। तो अब मेरा जो प्रीमियम बढ़ेगा, अगर ये पॉइंट, ये मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर 100 पॉइंट बढ़ता तो मेरे 50 रुपए बढ़ जाते। मेरा जो प्रीमियम है, जो मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, उसमें मेरा 50 रुपए और ऐड हो जाते, तो वो प्रीमियम मेरा 150 रुपए का हो जाता। अभी मेरा प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ा है। अब 50 पॉइंट बढ़ा है तो ये जो डेल्टा था 0.5 का, अभी मेरे 50 के बजाय मेरे 25 रुपए बढ़े, तो अब मेरा प्रीमियम हो गया 125 रुपए। तो अगर मैंने 100 रुपए में 75 कॉन्ट्रैक्ट्स एक लोट लिया था और मेरे 7,500 रुपए खर्च हुए, तो अभी मेरे को 25 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, मेरे 1875 रुपए मेरे यहाँ प्लस हो। 100 रुपए का प्रीमियम, एक लोट, 7,500 रुपए खर्च किए, अभी वो प्रीमियम हो गया 125 रुपए का, और मेरे पैसे अभी यहाँ पर 9,375 रुपए, 1,875 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर आपने ये प्रीमियम को, आपने स्ट्राइक प्राइस को बाई किया है। तो इसमें कहता है कि देखिए, जैसे जैसे आप इन द मनी, जो डेल्टा है आपका, वो क्या होता है कि 0 से 1, ऊपर की तरफ 1, जो एट द मनी है, जो डेल्टा है, डेल्टा 0 to 1 है CE साइड का, इसका मतलब मार्केट का आपका जो व्यू है वो ऊपर की। तो इसमें भी ITM, ATM और OTM ऐसे ही है। ATM पे जो डेल्टा होगा आपका वो करीब ये रहेगा, और अगर ऐसे ही आप पर जाते जाएंगे ITM की तरफ तो यहाँ डेल्टा बढ़ता जाए, हो गया मान लो 0.70, 0.75, 0.80, ये ऐसे। और अगर आप OTM की तरफ आते हो तो OTM की तरफ 0.35, 0.43, 0.2, ये डेल्टा इस तरह से नीचे की तरफ आता रहेगा। पहले हम डेल्टा को एक बार देख लेते हैं कि डेल्टा हमारे जो ऑप्शन चेन है वो कहाँ होता है। पहले डेल्टा को देखते हैं। ये अभी हमारा जो करंट प्राइस है वो करंट प्राइस चल रहा है ये, और यहाँ पे जो डेल्टा है वो है 0.63 का डेल्टा। तो 0.63 का मतलब अगर हमारा जो प्राइस का जो मूवमेंट है, अगर स्ट्राइक प्राइस 100 पॉइंट बढ़ता है तो हमारे 63 रुपए बढ़ जाएंगे हमारे प्राइस। हमारा जो स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम है वो अभी 209 रुपए का है, और इस 209 रुपए में अगर ये 100 पॉइंट बढ़ जाता है 24,550 से 24,650 हो जाता है, तो हमारा जो 100 रुपए का जो ये जो प्राइस था 205 रुपए, तो इसमें 63 रुपए का इजाफा हो जाएगा। तो ये डेल्टा का काम। अब बात आती है कि डेल्टा बढ़ता कैसे है, कितने, ये जो अमाउंट, ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो कैसे बढ़ते हैं। तो डेल्टा डिपेंड करता है गामा पे, गामा उसको बढ़ाता है। तो हम गामा को भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आ गया गामा। डेल्टा अगर इस
स्ट्राइक प्राइस पर इतना है तो गामा उसको बढ़ाता है इतने परसेंट से। तो हम इसको एक एक्सेल की कैलकुलेशन से चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। यहाँ डाल लेते हैं डेल्टा और गामा। तो 24,600 अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो डाल लेते हैं, जल्दी से इसके प्राइस डाल लेते हैं 232 से। देखते हैं हम कि हमारा मार्केट, तो देखिए अभी स्ट्राइक प्राइस हमने ये सिलेक्ट किए हुए हैं 24,500। तो एक बार हम लाइव मार्केट को देख लेते हैं। अभी लाइव मार्केट क्या कह रहा है। मार्केट चल रहा है 24,561। तो 24,561, 24,500, 24,450, 24,400, 24,300, ये हमने सारी चीजें हमने डाल दी हैं यहाँ एक एक्सेल में। और इनके जो प्राइस थे, जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस साइड डाल दिए। ये स्ट्राइक प्राइस है, ये लोट का साइज है, ये एलटीपी जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो चल रहा है। अभी डेल्टा है वो क्या करता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं अभी, कि हमने एक 24,500 की स्ट्राइक प्राइस का हमने यहाँ एक ट्रेड किया। यहाँ एक लोट हमने ट्रेड किया। ट्रेड की वैल्यू थी 237 रुपए और हमने जो अमाउंट पे किया वो किया 17,775 रुपए। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो 100 पॉइंट ऊपर मीन्स 24,500 की जगह 24,600 अगर आ जाता है तो क्या कहता है कि 100 पॉइंट ऊपर गया, ये देखिए, और डेल्टा था हमारा ये, तो हमारे जो पैसे बढ़े इंक्रीज एलटीपी वो हुआ 66 रुपए इंक्रीज हो गया। तो 237 रुपए पहले था, 66 रुपए अब इंक्रीज हो गया। तो हमने जो प्रीमियम पे किया था वो क्या था 17,775। अब हमारा जो प्रीमियम है वो हो गया 22,725। वो क्या डेल्टा की वजह। अब देखिए इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहता है कि डेल्टा जितना आप डीप इन द मनी जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो डेल्टा बढ़ता जाएगा। मतलब डीप इन द मनी अगर जाओगे तो डेल्टा बढ़ता जाएगा, और अगर आउट ऑफ द मनी आओगे तो डेल्टा कम होता जाएगा। लेकिन अभी एक इसके ऊपर भी एक और प्रॉब्लम है। अब वो क्या है, गामा। गामा क्या कहता है कि आप जितना डीप इन द मनी जाओगे गामा उतना स्लो चलेगा, और आप अगर एटीएम पे काम करोगे तो गामा ज्यादा काम करेगा एटीएम और ओटीएम पे। बायर्स को हर तरीके से फंसाने का काम है कि अगर आप डीप इन द मनी अगर लेते हो कोई स्ट्राइक प्राइस तो आपका गामा बढ़ेगा नहीं, गामा डेल्टा को नहीं बढ़ने देगा, स्लो बढ़ाएगा। अब आता है गामा। गामा काम क्या करता है, गामा क्या करता है, गामा इसको पुश करता है, डेल्टा को बढ़ाता है। ये हमारा अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर बढ़ता है, हमने मान लो यहाँ एटीएम पे ट्रेड किया, 100 पॉइंट हमारा ऊपर गया मार्केट, यहाँ 63 रुपए दिखा रहे हैं। ये एक्चुअल नहीं है, ये 63 रुपए। ये जैसे जैसे मान लो इंक्रीज होगा वैसे वैसे गामा भी और डेल्टा भी इंक्रीज होंगे। ये एक हमने एक रफली आइडिया लिया है। तो यहाँ गामा क्या करता है कि गामा जितने परसेंट, मान लो ये 100 पॉइंट अप किया तो गामा पॉइंट जितने इंक्रीज हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं गामा के साथ। तो हमारा 100 प्राइस इंक्रीज हुआ है और गामा हमारा 0.0007। तो हमारा गामा की वैल्यू आ गई है 0.07, ये वैल्यू आ। और ये कहाँ बढ़ेगा, जैसे जैसे गामा बढ़ेगा, डेल्टा बढ़ेगा, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ये जो वैल्यू है ये यहाँ ऐड होती जाएगी, यहाँ पे ऐड होती जाएगी। तो ये गामा है, ये डेल्टा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले जो थीटा का काम है समय के साथ। जैसे जैसे हमारा मान लो हमने एक ट्रेड किया यहाँ पर 10:10 और हमारा ट्रेड चलते चलते केवल यहीं चल रहा है ऐसे ही मार्केट, और हमारा ट्रेड ना तो ज्यादा ऊपर गया ना नीचे, और हमारा मान लो 1:20 पर जो हमने 100 रुपए का प्राइस, जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाई किया था, वो अभी भी 102-103 रुपए ही चल रहा है। तो हमने इस ट्रेड को आज होल्ड कर लिया कल के लिए। तो होल्ड करने से पहले हमें ये देखना था कि जो थीटा है, जो हमने स्ट्राइक प्राइस जो सिलेक्ट किया था उस पे थीटा क्या है। तो उस पे माइनस में मान लो अगर 20 का थीटा है तो ये अगले दिन इसमें से 100, मान लो 103 का लास्ट यहाँ पे मार्केट स्टॉप हुआ 103, तो ये 20 रुपए तो हमारा वैसे ही कम कर देगा। तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो आपका 83 रुपए से मार्केट। तो थीटा में क्या कहता है कि थीटा रिप्रेजेंट द रेट विच द ऑप्शन वैल्यू डिक्रीज ओवर द टाइम। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपकी
प्रीमियम है वो कम होता जाएगा। इसको टाइम डीके भी बोलते हैं। ये इसके जो नंबर्स है नेगेटिव में दिखाई देता है। थीटा इज हाईएस्ट फॉर एटीएम, थीटा ज्यादा होता है एटीएम पे। अभी देखिए ये अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है आपका 24,572, ठीक है। तो इसमें आपका जो एलटीपी है वो अभी चल रहे हैं ये 142 रुपए, 166 रुपए, ये आपका एलटीपी चल रहा है। तो ये कहता है कि आज अगर आपका मार्केट ना तो ऊपर जाता है मार्केट और ना ही अगर नीचे जाता है और आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, या आप किसी भी कारण से इसको होल्ड कर लेते हो आज के लिए, तो ये कल आपको क्या प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। तो सबसे पहले तो हम इसको थीटा को देख लेते हैं। तो देखिए ये थीटा साफ साफ कहता है कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू है -45 रुपीज, ठीक है, -45, तो यहाँ अगर आज आप ट्रेड नहीं करते हो और आज आपने बाई किया बाई सीई, ठीक है, और आज आप होल्ड कर लेते हो इसको 170 रुपीज को, तो कल क्या होगा, कल ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट जो थीटा का वैल्यू है 45 रुपीज, ये आपकी इसमें से कम हो जाएगी। और कल जब मार्केट ओपन होगा तब आप देखेंगे कि मार्केट ने आपका जो 170 रुपए पे जो ट्रेड चल रहा था वो 125 पे आ गया है, ठीक है। तो हम एक एक्सेल सीट के थ्रू हम देखते हैं करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है मान लो 24,500, ठीक है, उसकी वैल्यू चल रही है 212 रुपए, एक लोड 75 का है, हमने यहाँ पर 15,900 रुपए खर्च किए यहाँ। तो अगर आज के दिन ये वैल्यू आपकी ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपने अगर बाई किया है बाई सीई, तो आपने मार्केट ऊपर जाने के लिए बाई किया है कि आपका जो 212 रुपए है वो बढ़ के 250 हो जाए, 280 हो जाए, 300 हो जाए। लेकिन आज के दिन मार्केट नहीं बढ़ता है और आपकी वैल्यू यहाँ मान लो 212 रुपए थी, तो कभी 210 रह गई, 215 हो गई, कभी 211 आ गई, तो आज ऐसे रहा आपका मार्केट। तो आपने क्या किया, आपने सोचा मैं आज इसको होल्ड कर लेता हूँ, इस 212 रुपए के ट्रेड को आपने होल्ड कर लिया। तो कल क्या होगा, तो देखिए जो थीटा का जो इम्पैक्ट है वो इस वैल्यू के ऊपर आएगा, इस वैल्यू पे। थीटा अभी यहाँ पे थीटा है 46, ठीक है। देखिए हम लाइव मार्केट में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 24 ये 45 46, ये सॉरी 45 46 मान लो। तो ये क्या कहता है कि ये आपकी वैल्यू अगले दिन यहाँ इस 212 रुपए में से जैसे ही मार्केट कल ओपन होगा, ये जो वैल्यू है ये आपकी इतने रुपए से कम होके यहाँ रह जाएगी इतने रुपए, मतलब जो प्रीमियम है आपका वो 166 रह जाएगा। तो आपने जो ट्रेड किया था वो 15,900 में किया, तो आपने कुछ मार्केट में कोई ज्यादा हलचल हुई नहीं, तो आपने उसको होल्ड किया और अगले दिन आपका जो वैल्यू है वो 12,450 रह गई, ठीक है। तो ये जो लॉस हुआ, ये लॉस आपका थीटा की वजह से हुआ है। थीटा जैसे फ्राइडे के दिन फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, फिर आ गया मंडे। तो अगर यहाँ पे -20 है तो यहाँ अगले मंडे को यहाँ आपको 30 या 40, 30 35, फिर ट्यूसडे को 40, ऐसे ये घटता हुआ जाएगा। थीटा को टाइम डीके भी कहते हैं और ये नेगेटिव में दिखाई देता है। तो नेगेटिव में हम देखेंगे कि हमने यहाँ ऑप्शन चेन देखिए, ये आपको नेगेटिव में शो कर रहा है थीटा यहाँ, ठीक है, नेगेटिव। और ये कहता है कि एटीएम पे जो थीटा है वो एटीएम पे ज्यादा रहेगा, आईटीएम पे कम रहेगा। अब हम बात करते हैं वेगा कहता है कि मार्केट में 24,600 की वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रही है 143 रुपए। मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो देखिए जिसकी भी जो सेलर है उनकी भी धड़कनें बढ़ जाती हैं, जो बायर्स हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ जाती हैं। धड़कनें बढ़ने
बढ़ने का मतलब डर, और डर जैसे ही होगा ये जो प्रीमियम सेल कर रहे हैं ये प्रीमियम का जो अमाउंट है वो बढ़ा देंगे। ये जो बिक चुके, जो जिनका ट्रेड हो चुका उनका नहीं, जो नए प्रीमियम है उनका रेट बढ़ जाएगा। जो 120 रुपए का ट्रेड चल रहा था वो हो जाएगा मान लो 180, 200 ऐसे ट्रेड हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है ये वेगा की वजह से होती है। कभी भी मार्केट में कोई न्यूज आई, आरबीआई की कोई न्यूज आई, कोई किसी स्टेट के या मान लो वोट है, देश में जो कंट्री है उनकी लड़ाई चल रही है, तो उसकी वजह से ये जो आईवी है जितनी ज्यादा होगी मार्केट में धड़कने उतनी ज्यादा बढ़ती रहेंगी। और देखिए अगर आप ऑल साइड की तरफ जा रहे हो, मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने देखा मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ जो आईवी है वो है 26 रुपए 59 पैसे। यहाँ की जो आईवी है इस साइड की आईवी वो है इसी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं हम, यहाँ 30 की आईवी है। तो देखिए आप अगर ये ट्रेड ले भी लेंगे तो आपका ये जो ट्रेड है ये आपको लॉस करके जाए। तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है कि जिस समय आप ट्रेड करते हो, मान लो अगर आपने सीई का ट्रेड किया तो यहाँ की आईवी आपको देखनी है कि यहाँ की आईवी इस आईवी से ज्यादा है या कम है। अगर यहाँ मान लो यहाँ 26 है तो यहाँ 25 है तो ठीक है, चलेगा, मार्केट सही है। अगर यहाँ 26 है यहाँ पर 30 है तो आपको ये जो ट्रेड है आपका, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ जाए लेकिन आपको ये प्रॉफिट नहीं देगा। ये चीज होती है, ये वॉलेटिलिटी शो कर। तो वेगा हम वॉलेटिलिटी का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के हमारा जो टॉपिक था ग्रिक्स का वो यहाँ इस वेगा के साथ कंप्लीट होता है। अगर किसी भी तरह की कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और एक बार अगर समझ में नहीं आती है तो ये ग्रिक्स की वीडियो आप 1-2 बार देखेंगे, हो सकता है आपको ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।